दोस्तों वो सुल्तान इतना खतरनाक था कि लड़कियां उसका नाम सुनते ही अपने घरों में घुस जाती थीं। वो जिस भी राज्य पर कब्जा करते उस राज्य की लड़कियों को अपनी गंदी हवस का शिकार बना लेता। दोस्तों शायद ही ऐसा जल्लाद और बर्बर सुल्तान पूरे विश्व के इतिहास में कोई दूसरा हुआ हो। उसके पास बेतहाशा दौलत थी, लेकिन जब उसका अंत हुआ तो उसके शरीर पर कीड़े पड़ गए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं माली साम्राज्य के सबसे बड़े सुल्तान सुलेमान की। दोस्तों सुल्तान सुलेमान अबू बकर का पोता था, जिसे हम एक तरह से माली एम्पायर का असली सुल्तान भी कह सकते हैं। हालांकि वहां के लोग माली साम्राज्य का फाउंडर मंसा मूसा को कहते हैं और ये बात कुछ हद तक सही भी है। लेकिन माली साम्राज्य को स्टैब्लिश करने की आड़ में मंसा मूसा केवल अपनी अय्याशियों को एक नया रंग देना चाहता था। दोस्तों जिस समय मंसा अपनी अय्याशियों में लिप्त था, उसी समय मंसा का भाई सुलेमान भी अपने भाई की लाविश लाइफ को देखकर अचंभे में था। क्योंकि इतिहास के बारे में कोई कितना भी कह ले, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आखिर मंसा मूसा के पास इतना पैसा कहां से आता था। सुलेमान अपने भाई से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था और ना ही वो अपने भाई से जलता था या किसी प्रकार की नफरत करता था। वो तो बस इतना चाहता था कि जैसे हर घंटे मंसा मूसा एक नई लड़की के साथ सोता है, ऐसे ही वो भी करे। अपने भाई की तरह महंगी महंगी शराब पिए और शाही कपड़े अपने बदन पर डाले। सुलेमान ने एक दिन अपने भाई मंसा मूसा से कहा कि वो भी इस राज्य के साथ साथ राज्य के लोगों की कुछ जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेना चाहता है। ये सुनते ही मंसा मूसा ने कहा कि ठीक है, तुम वजीरों के साथ रहो, वो तुम्हें सब समझा देंगे। वजीर धीरे धीरे सुलेमान को काम समझाने लगे और वो भी वजीरों के साथ रहकर काम को बखूबी समझने लगा। तभी मंसा मूसा के पास एक फरमान आया कि मैरिनिड सल्तनत के सुल्तान उससे कुछ बात करना चाहते हैं। दोस्तों उस समय मैरिनिड भी एक ताकतवर और अमीर सल्तनत थी। मैरिनिड सल्तनत के सुल्तान ने मंसा मूसा को मैरिनिड आने का न्योता भेजा। मंसा मूसा समझ गया कि ये बात पैसों की है, क्योंकि उसने मैरिनिड से एक बड़ी रकम ली थी और बदले में उसे हथियार देने का वादा किया था। लेकिन मंसा मूसा ने ऐसा नहीं किया। अब इस बात को खत्म करने के लिए उसने अपने भाई सुलेमान को भेजा। सुलेमान ने बड़ी चतुराई से उस बात को वहीं पर खत्म कर दिया और बदले में मैरिनिड से और पैसा ले लिया। जब मंसा मूसा को ये बात पता चली तो वो काफी खुश हुआ। धीरे धीरे उसका भरोसा सुलेमान पर बढ़ने लगा था, क्योंकि जिस चतुराई और शार्पनेस से सुलेमान अपने काम को अंजाम देता था वो वास्तव में काबिले तारीफ था। मंसा मूसा ने धीरे धीरे आधी सल्तनत का भार अपने भाई सुलेमान को दे दिया और खुद केवल अय्याशियों में लिप्त हो गया। अब सुलेमान ने भी इस बात पर गौर किया कि उसका भाई मंसा मूसा अब महल के काम और आदेशों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उसके पास दौलत की भी कोई कमी नहीं है, जिस वजह से वो हरदम लड़कियों में रहता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि खरबूजे को देख खरबूजा भी रंग बदलता है। ऐसा ही कुछ सुलेमान के साथ भी हो रहा था। वो भी अपने भाई को देखकर उसकी तरह जिंदगी जीना चाहता था, उसकी तरह पैसा कमाना चाहता था और पैसा कमा के हर रोज नई नई लड़कियों के साथ सोना चाहता था। अब सुलेमान का भी काम में मन नहीं लगता था। वो राज्य की चमक धमक को देखकर खुश होता था और महल के खजाने में पड़े सोने के जेवरों को देखकर उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते थे। एक दिन उसने सोने के कुछ जेवर लिए और वो लड़कियों के सबसे बड़े बाजार की तरफ निकल पड़ा। ये बाजार अफ्रीका का सबसे बड़ा बाजार था, जहां अलग अलग देशों से लड़कियां लाई जाती थीं। अफ्रीकी इतिहासकार कहते हैं कि सुलेमान उस बाजार में इतनी दौलत लेकर गया था कि जिससे उसने कुल 1500 लड़कियां खरीदी थीं। अब उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। इन सभी लड़कियों को उसके आदेश पर कुल 7 दिनों तक दूध से नहलाया गया। इन 1500 लड़कियों को खाने में एक से बढ़कर एक लजीज पकवान दिए जाते थे और ये सब सुलेमान के कहने पर किया जाता था। उस सभी लड़कियां भी सुलेमान से खुश रहती थीं। दोस्तों जिस बाजार से ये लड़कियां लाई गई थीं, उस बाजार में अधिकतर लड़कियां अंग्रेज ने होती थीं, जिन्हें या तो जबरन पकड़कर या फिर किसी लालच के बहाने से अफ्रीका लाया जाता था। अफ्रीका की लड़कियां सुलेमान को कुछ खास पसंद नहीं थीं।
क्योंकि अफ्रीका की लड़कियां उस समय काली होती थीं और मंसा, मूसा और सुलेमान भी दिखने में बहुत ही काले थे, लेकिन उनकी शारीरिक कदकाठी काफी गठीली थी। सुलेमान का शरीर तो अपने भाई से भी डबल था। वो दिखने में किसी तगड़े काले सांड से कम नहीं लगता था। वो ज्यादातर बड़े जानवरों के मांस खाना पसंद करता था और उसके साथ वो शराब का सेवन भी करता था। दोस्तों, करीब 7 दिन तक बाजार से लाई गई लड़कियों को दूध से नहलाने के बाद सुलेमान ने इन लड़कियों से रातें रंगीन करने का प्लान बनाया। इनमें से कुछ लड़कियां चीन और अधिकतर लड़कियां यूरोप से थीं, क्योंकि उस समय यूरोप से लड़कियां पकड़ना आसान था। सुलेमान जब एक रात अपने कक्ष में आया तो उसने जो देखा वो नजारा उसकी जिंदगी का सबसे हसीन नजारा था। शायद उस दिन के बाद से उसके जीवन में ऐसा हसीन लम्हा कभी नहीं आया होगा। उसके कक्ष में कुछ लड़कियां दरवाजे के पास जालीदार कपड़ों में बैठी हुई थीं और उनके बदन का एक एक अंग साफ दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो नजारा था उसको देखकर तो मानो सुलेमान के होश उड़ गए थे, क्योंकि ये नजारा ही कुछ ऐसा था। यहाँ लड़कियां बिना कपड़ों के अपने हाथों में फूल की थाली लेकर उसका इंतजार कर रही थीं। उस रात सुलेमान ने अपने जीवन भर कुंवारे रहने की सारी कसर निकाल दी और कहते हैं कि उस रात उन लड़कियों ने सुलेमान को इस कदर जन्नत दिखाई कि दूसरे दिन उसकी आंखें सीधा शाम को ही खुली, और जब उसकी आंख खोली तो उसकी आंखों में खुमारी इस कदर थी कि उससे उठा ही नहीं जा रहा था। लेकिन सुलेमान ने अपने बदन को झटकाया और वो उठ खड़ा हुआ, जिसके बाद उसने कपड़े पहने और वो बगीचे में निकल गया। लड़कियों के साथ ये उसके जीवन का पहला अनुभव था। कुछ ही दिनों के बाद उसने अपनी चचेरी बहन से शादी कर ली और उस शादी में उसने मेरिनीड के सुल्तान अबू अल हसन को भी आमंत्रित किया। सुलेमान चाहता था कि मेरिनीड माली साम्राज्य का हिस्सा बन जाए, क्योंकि उसे वो राज्य बहुत पसंद था और उसका उस राज्य को इतना ज्यादा पसंद करने का कारण था वहाँ की लड़कियां। दोस्तों, जब अबू अल हसन सुलेमान की शादी में आया और अपने साथ लाए हुए कुछ उपहार सुलेमान को दिए, तो सुलेमान ने कहा कि ये उपहार मुझे नहीं चाहिए। इस पर अब्बू ने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, बताओ अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। ये सुनते ही सुलेमान ने तुरंत जवाब दिया कि मुझे उपहार में मेरिडीन चाहिए। ये सुनकर अब्बू के होश उड़ गए। अब्बू ने कहा कि वो तो मैं नहीं दे सकता, ये मेरे पुरखों की अमानत है। ये बातें सुनकर सुलेमान ने अपने सैनिकों को इशारा किया और सैनिक अब्बू के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे और उसी रात अब्बू को मारकर सुलेमान ने मेरिडीन पर कब्जा कर लिया था। और अगले ही दिन सुलेमान ने उस महल में अपने आप को सुल्तान भी घोषित कर दिया, लेकिन वहाँ की जनता इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। जिसके बाद सुलेमान ने अपने भाई मंसा मूसा के दिमाग का इस्तेमाल किया। जिस तरह उसका भाई लोगों को चीजें फ्री में देता था, ऐसे उसने भी कुछ समय के लिए मेरिडीन की जनता को सब कुछ मुफ्त में दे दिया। वो जनता के लिए सुबह शाम खाना बंटवाने लगा और न सिर्फ खाना बल्कि वो आम आदमियों के लिए शराब और मांस भी बंटवाने लगा। इसके साथ साथ उसने व्यापारियों के लिए कर माफ कर दिया और महिलाओं और छोटे बच्चों को वो हर रोज फल बांटता। इतना करने के बाद धीरे धीरे जनता अब सुलेमान के समर्थन में आने लगी थी। उसी समय मेरिनीड में इब्ने बतूता का आना हुआ। बता दें, इब्ने बतूता उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश से था। वो बहुत कम उम्र में संसार के भ्रमण के लिए निकला था। सुलेमान ने इब्ने बतूता के बारे में जानने के बाद उसे मेरिडीन में शरण ली, उससे कुछ बातें की। दोस्तों, मेरिडीन के महल में कोई भी सेवक लड़का नहीं था। सैनिकों को छोड़कर जितने भी नौकर थे वो सारी लड़कियां थीं, और लड़कियां भी ऐसी जिनकी उम्र सिर्फ 15 से 22 साल थी। कुछ लड़कियों को इब्ने बतूता की देखरेख में लगा दिया गया। दोस्तों, बता दें कि इब्ने बतूता भी कम नहीं था, वो भी गरम मिजाज का था, जिसकी वजह से उसकी सुलेमान के साथ खूब पटती थी। वो साथ खाते और देर रात तक वार्तालाप करते रहते। उसने जैसे ही देखा कि उसकी मेहमान नवाजी के लिए सुलेमान ने 15 से 22 वर्ष की लड़कियों को लगाया है, तो उसने ऐसा गर्दा उड़ाया कि उस घटना के ऊपर उसने किताब तुफत उन नजर लिख दी, जिसमें उसने सुलेमान के दरिया दिल होने के बारे में लिखा। साथ ही में ये भी लिखा कि मंसा मूसा की तुलना में सुलेमान ज्यादा दौलत वाला था और उसे मेहमान नवाजी का तौर तरीका भी बखूबी पता था। उसकी महल की लड़कियों ने दिन और रात दोनों समय
उसकी काफी अच्छे से देखरेख की, उसको खाने को भी लजीज खाना दिया गया और रात में शराब के बाद शबाब भी उसे उसकी पसंद का ही दिया गया। उसने महल की जिस लड़की पर हाथ रखा, सुलेमान ने उसे उसके साथ ही सुलाया। दोस्तों, सुलेमान के हाथ में जब से सल्तनत आई थी तब से उसके व्यवहार में अजीब सा बदलाव देखने को मिल रहा था। पहले की अपेक्षा अब उसमें धैर्य की कमी हो गई थी। वो गुस्सैल हो गया था। वो हर चीज को दौलत से खरीदने की बात करता था और दौलत को बेफजूल बहुत खर्च करता था। उसे दौलत का रवाब हो गया था और इस चीज का फायदा सुलेमान के वजीरों ने बहुत उठाया। कहते हैं कि एक बार एक सैनिक जो कि हमेशा सुलेमान की रक्षा में तैनात रहता था, सुलेमान उसे ही हर जगह लेकर जाता था। उसकी बीवी को बच्चा होने की वजह से कुछ दिक्कतें हो गई थी, जिसकी वजह से उसने 2 दिन महल आने से मना कर दिया था। सुलेमान ने इतनी सी बात पर उसके पूरे परिवार को खत्म करवा दिया था। इस बात पर उसने बोला कि उसे सपने में आकर अल्लाह ने फरमान दिया है कि जो तुम्हारा साथ ना दे उसके पूरे परिवार को खत्म कर दो। मेरिडीन की जनता भी सुलेमान के वजीरों की आदतों से त्रस्त हो चुकी थी। उसके वजीर और सैनिक मेरिडीन के किसी भी घर की औरत और लड़की को उठाकर उनके साथ रंगरलियां मनाकर उन्हें या तो मार देते थे या फिर मेरिनीड के हरम में डाल देते थे। कभी कभी तो खुद सुलेमान ही गुस्से में महल से बाहर निकलता और जिस भी सुंदर लड़की या औरत पर उसकी नजर पड़ती वो उसे उठा लेता और उस रात पहले तो ढेर सारी शराब पीता और शराब पीकर उस लड़की को वो चारों तरफ से बांधकर उसके साथ अपनी क्रूरता दिखाता। मेरिनीड में ऐसा माहौल हो चुका था कि वहां की लड़कियां अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगी थीं। मेरिनीड के राज्य में जब भी कोई लड़का पैदा होता तो सुलेमान उसे मार देता था। अगर लड़की पैदा होती तो उसे छोड़ देता। दोस्तों, आलम तो ये हो गया था कि मेरिनीड के जिस भी घर में छोटा बच्चा रोता था उसकी माँ बोलती थी, बेटा सो जा वरना सुलेमान आ जाएगा। दोस्तों, बता दें, भले ही माली साम्राज्य मनसा मूसा की वजह से जाना जाता हो, लेकिन माली साम्राज्य में सबसे बड़ा नरसंहार उसके भाई सुलेमान के द्वारा ही किया गया था। उस समय के इतिहासकारों का ये कहना था कि सुलेमान ने अपने हरम में लड़कियों की बदली करने के लिए हर एक लड़की को एक सैनिक सौंप दिया था और सैनिक को ये हिदायत दी थी कि जब तुम्हारा मन भर जाए तो लड़की को मार देना, लेकिन महल में ये लड़की दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। कहते हैं कि उस समय एक दिन में करीब 3000 लड़कियों को मारा जाता था और ये हवस बुझाकर मारने का खेल करीब 10 दिनों तक चला था। आलम ये हो गया था कि पूरे मेरिनीड में लड़कियां ही नहीं बची थी। बचे कुछ लोग अपने परिवार को लेकर वहां से पलायन करने लगे थे। ये वो समय था जब मनसा मूसा अपने एक बड़े काफिले के साथ बाहर घूमने चला गया था और उसे अपने भाई की इस बर्बरता के बारे में कोई खबर नहीं थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जो बुरा करता है उसका अंत भी बुरा ही होता है। इतिहासकार बताते हैं कि सुलेमान के ज्यादा शराब का सेवन करने की वजह से उसके पेट में अल्सर हो गए थे, जिसकी वजह से वो ठीक से खाना नहीं खा पाता था और धीरे धीरे वो अधमरा सा रहने लगा था। उसका पहाड़ जैसा शरीर तेजी से ढलने लगा था। उसका वजन भी लगातार तेजी से घट रहा था। कहते हैं कि उसकी यह हालत मेरिनीड के लोगों की बददुआ की वजह से हुई थी और अंत में उसके पेट के निचले हिस्से में एक फोड़ा हो गया था जिसमें कीड़े पड़ गए थे, जिसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी माली साम्राज्य के सबसे बर्बर सुल्तान सुलेमान की कहानी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।